हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके एजुकेशन में। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो बात हो रही है केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, और अभी हम लोग कंटिन्यूअस सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं जो एसिड बेस एंड साल्ट है। इनमें हम लोग अप्रॉक्स कई वीडियो देख चुके, और कई वीडियो में हम लोगों ने एसिड के बारे में जाना, बेस के बारे में जाना, है ना। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने क्या किया, इसको अच्छे से पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम फिर आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो को दे देंगे, उस पर जाइए और आप जरूर विजिट करें और उसे देखें। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था। शायद आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा, या फिर नहीं देखा, या फिर देख करके आपने उसको जवाब नहीं दिया। तो उस क्वेश्चन को आपको यहाँ हम क्या करेंगे, आंसर लेते समय, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नए अपने स्लाइड पे चलेंगे और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बहुत ही जोश के साथ ट्राई करेंगे कि आज हमारा एसिड बेस, फिलहाल हमारा चल रहा था एसिड बेस साल्ट, जिसे हम 3 पार्ट में करके पढ़ते हैं, एसिड बेस साल्ट। तो आज हमारा हो सकता है कि हमारे एसिड्स के पार्ट्स खत्म हो जाएं, बेस के पहले ही खत्म हो चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे साल्ट की, जो एक नया, समझिए कि एक नया पार्ट ही है, इसी का पार्ट है, लेकिन एक नया चैप्टर माना जाता है। तो साल्ट को हम अलग से वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो हम आपसे एक क्वेश्चन किए थे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। आप अच्छे से देखेंगे तो जरूर मिलेंगे। यहां पे आपको पूछा गया था इफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विथ वीक बेस, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब व्हाट विल बी प्रोड्यूस। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है ना। तो ये हम अच्छे से बताए हैं आपको, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। जब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो जो भी हमारा बनता है वो क्या बनता है, वो एसिडिक साल्ट बनता है। क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट। और ये तो आप जानते ही हैं, जब एसिड और बेस की बात कर रहा है आपस में रिएक्शन की, तो एसिड बेस के साथ में क्या बनते हैं, वाटर भी प्रोड्यूस होता है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन के क्या थे, आंसर थे। अब हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो पे चलते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो स्टार्ट होगा, इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि, अच्छा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग पीछे क्या पढ़े थे। तो इसके पीछे की अगर हम बात करें तो वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीएच की वैल्यू देखा था, है ना। पीएच की वैल्यू देखा था, अलग अलग सॉल्यूशन में क्या क्या अलग अलग क्या पीएच वैल्यू होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, तो आपको फिगर से कुछ पता चल रहा होगा, है ना। ये हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बालक हैं जिनके क्या हो रहा है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये दर्द ना हो कि नहीं बोला जाता है कि ये एसिडिक प्रॉब्लम है ना। कौन सा इशू है, तो ये एसिडिक इशू है। और ये एसिडिक इशू कब होता है, जब स्टमक में क्या होता है, एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज होता है, जब स्टमक में एसिड लार्ज अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। यहां देखिए, ये आप स्टमक से आप जानते ही होंगे, ये हमारे स्टमक के शेप होते हैं। स्टमक की अगर हम बात करें, जरा कलर चेंज करते हैं, ओके सॉरी। जब हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में देखिए, तो ये हमारे होते हैं ईसोफेगस, है ना। क्या होते हैं, ईसोफेगस। और इसी ईसोफेगस के पास क्या मिलते हैं आपको, स्फिंक्टर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, स्फिंक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, इसको एज करने दीजिए। स्फिंक्टर क्या करते हैं, तो स्फिंक्टर एक, हम समझिए कि डोर होते हैं, है ना। ये डोर सिर्फ वन वे में ओपन होते हैं। वन वे का मतलब क्या होता है, सिर्फ नीचे की तरफ क्या होंगे, ओपन होंगे। ये कभी भी ऊपर की तरफ ओपन नहीं होते हैं। तो ये एक स्फिंक्टर होते हैं। इन्हें हम ये भी बोलते हैं कि ये ईसोफेगस के क्या होते हैं, ईसोफेगस के वाल्व होते हैं, है ना। तो इन्हें हम वाल्व भी बोलते हैं और स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये वाल्व जो होता है वन डायरेक्शन में सिर्फ ओपन होता है। यहाँ पे हमारे कुछ म्यूकस होते हैं जो हमारे इनके वॉल पे लगे होते हैं, है ना। ये जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर उसमें देखेंगे, ये हमारे वॉल पे क्या लगे होते हैं, म्यूकस लगे होते हैं, है ना। और ये पूरे को क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। जब स्टमक में एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आइए देखते हैं
कि जब हम बात करते हैं अपने एसिडिटी की, जो हमारे स्टमक में होते हैं, तो उस पे ये बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट पीएच रोल किसका होता है। इंपॉर्टेंट जो होता है वो ह्यूमन लाइफ पे क्या होते हैं, डेली के ह्यूमन लाइफ पे क्या होते हैं, बेस पे डिपेंड होते हैं। पीएच जो होता है वो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं अपने पीएच वैल्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं तो वो स्टमक की ही बात करता है। स्टमक में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे स्टमक में बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, या एसिडिक कहते हैं कि हाईली एसिडिक होता है। और हाईली एसिडिक होता है तो ये कितना होता है 1.2, मतलब जो हमारे स्टमक में जो एसिड होते हैं वो एसिड का जो वैल्यू होता है वो 1.2 होता है, मतलब हाईली एसिडिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमन गलती से लोहा भी खा लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो पच जाते हैं, है ना। ये जरूर आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसी बात की जाती है, तो इतने हाईली एसिडिक होते हैं कि अगर आप गलती से लोहा भी खा लेते हैं तब भी वो आपके पेट में पच जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि सपोज करिए कि आप डेली अप्रॉक्स मान के चलिए 10 बजे खाना खाते हैं, है ना। जब 10 बजे आप खाना खाते हैं तो रेगुलरली आप 10 बजे ही खाना खा रहे हैं, तो वो हमारा स्टमक क्या होता है, अंडरस्टूड हो जाता है और हमेशा क्या करता है, वो एसिड उसी टाइम पे रिलीज करता है। और जब वो उसी टाइम पे रिलीज करता है तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है। बात ये होती है कि कभी ऐसा भी होता है कि आप क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा हाईली वो खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तब भी एसिडिक हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बजे आप डेली खाना खाते हैं और किसी दिन लेट होता है 3 बज जाते हैं, तो आपके एसिड पहले रिलीज हो जाते हैं और खाना आप बाद में खाते हैं, तब भी वो डाइजेस्टिव होने में प्रॉब्लम होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम्स को हम देख सकते हैं, यहाँ पूछा भी जाता है कि क्या होता है, कि इसके वजह से होता है। तो देखिए, जो हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, अप्रॉक्स उसकी वैल्यू 1.2 होती है। जो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका मतलब हमारे स्टमक में क्या मिलते हैं, स्टमक में एसिड मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारे स्टमक में क्या होते हैं, एसिड। और वो एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.2 होती है अप्रोक्सीमेटली। जब ऐसा होता है तो ये हमें क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मदद करते हैं क्या करने के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन है। अब उसमें से कुछ रीजन ये है कि ड्यू टू ईटिंग सो स्पाइसी फूड, अगर आप स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं तब हो जाता है। वही दुकानों पे जब आप जाते हैं और रोड स्ट्रीट पर लगे होते हैं तो आप खाते हैं चाट चाउमीन, है ना, वो स्प्रिंग रोल, पता नहीं कौन कौन से आपको फास्ट फूड मिलते हैं, उनको आप खाते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप जान लीजिए ओवर ईटिंग स्ट्रेस ले रहे हैं तब भी होता है। अगर मान के चलिए हमारे स्टमक में बहुत सारे एसिड अगर क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, पेन का कारण बनते हैं, मतलब दर्द होता है। और दर्द होने के साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें इरिटेशन भी होता है। तो इट कैन काज क्या हो जाते हैं, अल्सर। अब अल्सर क्या होता है, अल्सर वो होता है कि हमारे स्टमक में जब म्यूकस होते हैं तो म्यूकस में थोड़े घाव बन जाते हैं, छेद हो जाता है, उसमें एक होल टाइप का हो जाता है, उसे ये मैं कहते हैं अल्सर कहते हैं, है ना, वो हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि इसमें स्टमक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टमक में एसिड रिलीज हो जाता है। तो उस ज्यादा एसिड जब रिलीज होते हैं तो वहां पे उसे हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। और वही जब हाइपर एसिडिटी होता है तो फिर आप दुकान पे जाते हैं भागते हुए और फिर क्या लेके आते हैं, फिर लेके आते हैं इनो, है ना, लाते हैं ना इनो, आपको मिलता होगा, मार्केट में जाते हैं और भागते हुए इनो लेके आते हैं। और इनो जो होता है वो किस मीडियम में होता है, वो बेसिक मीडियम में होता है। और आप जानते हैं आपके पेट में क्या है, एसिड है, और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। और वही कुछ देर में जब आप खाते हैं तो न्यूट्रल का रिएक्शन होता है और आपकी पेट जो होता है, जो आपका पेट जो अपने को ढेर सारा इधर उधर का खा के और एसिडिटी कर रखा है, वो फिर शांत होते हैं, है ना। चलिए, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद कभी देखा होगा आपको हाड़ा मारा होता है ना, देखे होंगे हाड़ा मारना, या मधुमक्खी आपको मार देती है, तो फिर क्या करते हैं, फिर आपके फैमिली मम्मी पापा या जो भी आपके फैमिली में जो बड़े होते हैं वो ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं,
तो आप देखे होंगे पेट्रोल ढूंढते हैं या तो फिर चूना ढूंढते हैं। तो जितने भी हमारे ये जैसे हाड़ा हो गया, मधुमक्खी हनी बी हो गया, ये सब जो डंक होते हैं, जो उनके डंक जो मारते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें एसिड ही होता है ना। और जब वो एसिड आपकी बॉडी में जाता है तो फिर वो क्या होता है, आपको थोड़ा सा इरिटेट करता है, और फिर आप दौड़ते हुए जाते हैं तो चूना लेके आते हैं। चूना क्या है, तो चूना बेसिक मीडियम है। जब आप लाते हैं तो उसको रगड़ देते हैं, रगड़ते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है और आपका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। देखा है ना, जरूर देखा होगा। चलिए हम यही को आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फिर हम कैसे इसे ठीक करेंगे। अगर हमारी बॉडी में या हमारे स्टमक में बहुत सारे एसिड ज्यादा रिलीज हो जाते हैं तो उस एसिड को हम कैसे, और अपने या हम कह सकते हैं अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जब इसकी बात होती है तो आती है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, जब हमें हाइपर एसिडिटी हो जाए। हाइपर एसिडिटी कब होगी, जब ज्यादा एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हो जाएगा। पर्सन को एडवाइस किया जाता है कि वो क्या ले, एंटासिड। ये ध्यान रखिएगा, एंटासिड टैबलेट लिया जाता है ना। क्या लिया जाता है, एंटासिड टैबलेट लिया जाता है। और वही जब आप मार्केट में जाते हैं तो गैस की दवा मिलती है आपको बहुत सारी। कौन कौन सी मिलती है, तो एक तो बहुत फेमस है जो आप सुनते होंगे, एसिलाक। एसिलाक नाम सुना होगा, है ना। उसके बाद एंटासिड सस्पेंशन में मिलेंगे आपको, एंड दिस एंटासिड कंटेन सम बेस। और ये सारे जो एंटासिड होते हैं वो बेस के ही बने होते हैं। और क्यों बने होते हैं बेस के, क्योंकि आप पढ़े हैं अभी कि एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम क्या होगी, गैस्ट्रिक की, सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड सॉल्यूशन क्या है, द बेस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। बेस क्या करता है, हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा एसिड अगर रिलीज हो गए हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमारा पेन और इरिटेशन दोनों क्या होता है, कम हो जाता है ना। थर्ड, टू कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स आर सस्पेंशंस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा जो एंटासिड्स यूज किए जाते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं, और दूसरा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहां हम लोग देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं MgOH, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, है ना। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं तो आप जानते हैं NaHCO3, और इसी NaHCO3 को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बताएंगे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। क्या नाम दिया जाता है, बेकिंग सोडा। क्लियर है, क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमें मिलते हैं, इशू होता है किसमें, हमारे टीथ में। और टीथ ये खासकर कहां पे होते हैं, तो वो इनेमल्स की बात करते हैं। तो कभी कभी दांत ही हमारे खराब होने लगते हैं। तो इसको अप्रोक्स मान के चलिए, छोटे बच्चों का तो वो चॉकलेट खाने पे खराब होता है ना। वैसे अगर यंग एज की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि दांत जो होते हैं वो धीरे धीरे खराब होते हैं, और जब कभी आप दांत को साफ करते हैं तो कुछ व्हाइट कलर का क्या होता है, कुछ गंदगी आपको हाथ में दिखाई देती है ना। और उससे क्या होते हैं, आपके दांत भी क्या होते हैं, नीचे थोड़ा सा झड़ते जाते हैं। उनकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारे माउथ में पीएच वैल्यू होती है। देखिए देखते हैं, टूथ डिके, कैसे टूथ खराब होता है, किस कारण से, तो जो टूथ का इनेमल्स होता है ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है, ये तो जानते ही है ना। ह्यूमन की बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, टूथ इनेमल होता है ना। इनकी बात करें तो हमारी बॉडी में होते हैं, इट मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। ये जरूर नाम याद रखिएगा, ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, है ना। कौन बना होता है, टूथ का इनेमल, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट बात करें, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये क्या होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व तो नहीं होते हैं, बट corroded when the pH is mouth is below 5.5। देखिए ये वाटर में डिसॉल्व तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.5 से नीचे होता है, तो फिर वो क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, है ना। थर्ड की बात करें, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ। हमारे मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर और फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो जो बच जाते हैं वो उनको क्या करते हैं, वो उनको तोड़ने का काम करते हैं, है ना।
क्या करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। दिस रिजल्ट इज लोअरिंग ऑफ पीएच इन द माउथ विच प्रमोट टूथ डीके। इन्होंने क्या बोला, तो रिजल्ट यही निकलता है कि अगर हमारे माउथ का पीएच वैल्यू नीचे जाता है कितने से, लेस देन 5.5 से, तो फिर क्या होगा, हमारा जो टूथ होता है वो खराब होने लगता है। अच्छा, कभी आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले डाइजेस्ट कहाँ स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ में ही होता है ना। और माउथ में पूछा जाता है किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले माउथ में कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, कैसे हम ये रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट टूथ डीके। अब देखिए इनेमल कहाँ है, तो आपको दिखेगा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर आपको दिखेगा। देखिए तो ये वाले जो हमारे पार्ट है ऊपर के, यही क्या होते हैं, यही इनेमल्स होते हैं। देखिए ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, है ना, बात समझ में आई। तो जब ये खराब होते हैं ना, जब ये दांत एकदम खराब हो जाता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आरसीटी करना होगा, बोलता है ना आरसीटी, सुने होंगे। ये आरसीटी बोलता है कि आरटीसी बोलता है, तो ध्यान रखिएगा उसको आरसीटी ही बोलते हैं, रूट कैनाल टूथ, है ना, ध्यान रखिएगा। इनमें क्या होता है, जब रूट कैनाल की बात की जाती है तो ये एक सुई होती है पतली सी, उस पतली सुई को अंदर डाल करके, और जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स में जो हमारे नर्व्स होते हैं, उन नर्व्स को वो क्या करते हैं, डेड करने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, उनको मार देते हैं। वहां पे फिर क्या होता है, ब्लड का फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पे फिर वो दांत हमारा खराब नहीं होता है। जब आरसीटी आप करा लेंगे तो फिर वो बोलेंगे उस पर कैप लगाने के लिए। कैप से क्या होता है, ऊपर से सेफ हो जाता है, जो भी आप खाते हैं वो अंदर नहीं जाता है, और वो फिर आपके दांत जो होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। तो दांत खराब होने का सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं टूथ डीके होने की, तो जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से बिलो हो जाएगा तो दांत हमारे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। रोकेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करेंगे, तो आपको अवॉइड करना है ईटिंग सुगरी फूड, है ना, चीनी वाले जो फूड होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, उनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक। क्योंकि आप देखे होंगे जब आप चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं तो वो दांत में जाके क्या होते हैं, दांत में जाके चिपक जाते हैं। जब वो दांत में जाके चिपक जाते हैं तो थोड़ा सा आपको फिर क्या करना होता है, फिर आप जाते हैं मुंह धोते हैं या ब्रश करते हैं तो साफ होता है। कितने लोग ब्रश नहीं करते हैं तो वही दांत क्या होता है, खराब हो जाता है ना, खराब होना फिर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द माउथ शुड बी प्रॉपरली क्लीन आफ्टर ईटिंग फूड एनी मील। अगर मान लीजिए कोई भी आप खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज, खाना क्या, कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं तो खाने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने दांत को एकदम बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन करना होगा। ब्रशिंग टीथ यूजिंग टूथपेस्ट आल्सो हेल्प प्रिवेंटिंग टूथ डीके, है ना। जब भी आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है, आपको टूथपेस्ट से ब्रश करना होता है, जो कि आपके दांतों को एकदम बिल्कुल क्लियर, एकदम बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद जरूर, आप जब भी खाना खाएं उसके बाद आप क्या करें, एक बार ब्रश जरूर करें। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। आजकल तो बहुत सारे मंजन आ गए, ये तो आप जानते ही हैं। अब हम इनकी बात करते हैं, पीएच ऑफ प्लांट। अब पीएच ऑफ प्लांट की बात करें तो वहां ये हो सकता है कि पीएच ऑफ सॉयल, है ना, मिट्टी का क्या होता है, मिट्टी के हमारे पीएच वैल्यू पे क्या डिफरेंट, हमारे जो क्या बोलते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उस एग्रीकल्चर में पीएच वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्लांट्स पे या हमारे सीड्स पे, उन्हें देखना होता है। तो ये उनकी बात कर रहा है, प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफाई पीएच ऑफ सॉयल देयर प्रॉपर ग्रोथ। मतलब किसी भी सीड्स को ग्रोथ करने के लिए एक प्रॉपर क्या चाहिए, एक प्रॉपर पीएच वैल्यू चाहिए जिसमें वो क्या करें, अच्छे से ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्लांट कैन नॉट ग्रो टू एल्कलाई टू और एसिडिक मीडियम। अब अगर प्लांट की बात करें, कोई भी आप सीड लिए हैं, उस सीड को आप ज्यादा एसिडिक वाले सॉयल में अगर आप बोते हैं तब भी वो नुकसान है, वो ग्रो ही नहीं करेंगे। और ज्यादा बेसिक में जाएंगे तब भी वो क्या करेंगे, ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको मीडियम में रखना होगा, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेस। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर प्रॉपर कल्टीवेशन क्रॉप इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ पीएच द सॉयल। अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं या आप कहते हैं ना कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना होता है, उस समय आपको क्या चाहिए कि आपको पीएच की वैल्यू जरूर पता होना चाहिए, और आपके मिट्टी के पीएच वैल्यू क्या है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप आराम से अपने सीड्स को ग्रोथ करा पाएंगे
और उससे आप फसल उगा पाएंगे, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो कैसे हम ये रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रिवेंट की बात करें, द बेस्ट सॉइल पीएच ऑफ मोस्ट कल्टीवेटेड प्लांट इज स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल, जनरली रेंज फ्रॉम क्या होना चाहिए 6.0 टू 7.5। तो देख रहे हैं ना, कहां से एसिडिक टू न्यूट्रल पे जा रहा है, कहां जा रहा है एसिडिक टू न्यूट्रल पे, है ना। 7 तो न्यूट्रल होता ही है, 7 पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा, हल्का हल्का बेसिक बढ़ने जाएगा, मतलब नॉर्मली बेसिक। इफ द सॉइल टू एसिडिक, अगर मान लीजिए सॉइल हमारा क्या है बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो पीएच लेस देन रिक्वायर्ड, तो जाहिर सी बात है अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसको करना होगा लेस चाहिए, मतलब कम चाहिए। अगर मान के चलिए उसको कम करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करते हैं स्लैक्ड लाइम। तो ये पढ़ाए हैं हम, एक होता है स्लैक्ड लाइम और एक होता है क्विक लाइम, है ना। एक होता है स्लैक्ड लाइम और एक होता है क्विक लाइम। और अगर मान के चलिए न्यूट्रलाइज हो गया है तो उसे क्या करना होगा, एसिड ऑफ द सॉइल, उसको एसिडिक करना होगा, ठीक। सॉरी क्या बोला इसने, स्लैक्ड लाइम विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस, ठीक है। जैसे आप स्लैक्ड लाइम मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे एसिडिक को फिर क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्लियर है, न्यूट्रलाइज तक ले जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन द सॉइल टू एल्कलाइन, अगर मान के चलिए हमारा जो मिट्टी है वो क्या है, वो ज्यादा एल्कलाइन है, मतलब बेस मीडियम में है, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको हमें पीएच मोर देन रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या करना होगा, पीएच कैन बी लोअर्ड बाई एडिंग जिप्सम, यहां देखिए जिप्सम ऐड करना होगा, और जब आप जिप्सम ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे मिट्टी को क्या करेगा, एग्रीकल्चर के लिए बनाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट में आपको यहाँ अप्रॉक्स मान के चलिए हमारा एसिड बेस खत्म हुआ, उसके बाद हम फिर साल्ट पे चलेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाने हैं और आपको इस क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर चुके हैं, पीछे वीडियो में कर चुके हैं, अच्छे से वीडियो देखिए, आपको आंसर वहीं मिलेगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट डज पीएच, कलर चेंज करने दीजिए क्योंकि दिखेगा नहीं, व्हाइट, व्हाट डज पीएच स्टैंड्स फॉर, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हम जब पीएच पढ़ा रहे थे पीएच वैल्यू तभी आपको बता रखा है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ रेन वाटर, आपको बताना है रेन वाटर का पीएच वैल्यू क्या है और नॉर्मल वाटर का पीएच वैल्यू क्या है। उम्मीद है आप आंसर जान रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हु गिव द पीएच स्केल, किसने दिया था पीएच स्केल, तो ये भी हम बताए हैं आपको, ये किसने पीएच स्केल को दिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं व्हाट कलर डेवलप व्हेन अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू प्योर वाटर, आप बताएंगे जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पे प्योर वाटर के ड्रॉप गिराते हैं तो उनका पीएच वैल्यू क्या होगा, है ना। तो अब आप दिमाग लगाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपको इसी में मिलेंगे। देखिए जैसे बच्चा दिमाग लगा रखा है और ये ध्यान से सोच रहा है, वैसे आप भी अच्छे से सोचेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, है ना। तो आज हमारा ये एसिड बेस खत्म हुआ और साल्ट की बात करेंगे, तो साल्ट हम फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम फिर स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, साल्ट के बारे में, है ना। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ और इसी जोश के साथ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।